है तो सब चले बेफिक्र। नसा का पियो हेल्दी जियो हेल्दी। एमटेक पार्क द हार्ट इन्वर्टर बैटरी जो रोशन करे इंडिया को। एमडीएच दंत मंजन दांतों का डॉक्टर एमडीएच। ब्रिलियंट साइंस कोचिंग पटना पूर्वोत्तर भारत की उत्कृष्ट संस्थान। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट एंड आईआईबीएम पटना। पढ़ो वोकेशनल बनो प्रोफेशनल। आयुर्वेद रत्न ये तेल है कमाल का। होंडा जेनसेट लाइफ चले नॉन स्टॉप। संकल्प क्लासेस फिजिक्स बाय संजीव सहाय। और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया एमडीएच। मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी में भी फैला इंसेफेलाइटिस का कहर। अब तक 24 बच्चों की जा चुकी है जान। दोनों जगहों पर आज दो और बच्चों की मौत। देर रात चीन के दौरे से लौटे बिहार के सीएम। बिजली समस्या से निजात पाने के लिए कई संयंत्रों का लिया जायजा। दौरे को बताया सार्थक। गोपालगंज से भागकर शादी करने वाले पति की नैनीताल में मौत। पत्नी ने पिता और चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। रांची नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की हड़ताल। सफाई व्यवस्था चरमराई। छिटपुट बारिश से ही शहर हुआ बेहाल। उड़ीसा के पानी से जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा। सीएम मुंडा ने दिया एहतियाती कदम उठाने के निर्देश। अमेरिका से किया फोन। दुमका में क्रशर और खदानों ने छीना पीने का पानी। दर्जनों गांव के लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर। उद्घाटन से पहले ही सरायकेला के ढहे पुल की सरकार ने नहीं ली सुध। पानी में बहे 4 करोड़। ग्रामीणों ने ठानी आर पार की लड़ाई। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के जुहू तट पर खड़े एमवी विजडम मालवाहक जहाज को निकालने की कोशिश शनिवार को भी नाकाम रही। बहुत उम्मीद थी कि शनिवार को समंदर में हाई टाइड आएगा तो जहाज को निकाला जा सकेगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जहाज टस से मस नहीं हो सका। हालांकि फिलहाल यह कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा में बस पलटने से आईटीबीपी के 27 जवान घायल हो गए। ये बस सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के पास पलट गई। बस में सवार लोग ग्रेटर नोएडा कैंप से दिल्ली जा रहे थे। घायल जवानों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में गोवंडी के शिवाजी नगर में देर रात 2 चोर करीब 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, लेकिन इनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये चोरी वेल ऑयल कंपनी में हुई। सीसीटीवी में कैद चोर बड़े आराम से चोरी कर रहा था। कभी चोर कुर्सी पर बैठता है तो कभी सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश करता है। मामला शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी के सहारे चोर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज राहुल गांधी का 41वां जन्मदिन है। राहुल गांधी का जन्मदिन किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राहुल के जन्मदिन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इनके जन्मदिन को लेकर जगह जगह पर आयोजन भी किए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदला है। बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है। उत्तर भारत में मानसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन प्री मानसून के इस दौर ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत दी है। तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में हल्की बौछार के साथ मौसम के सुहाना बने रहने की उम्मीद है। सहारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। गरीबों की गाढ़ी कमाई नेता और अधिकारी हजम कर जा रहे हैं। घपलों और घोटालों का अरबों रुपया यानी काला धन विदेशों में जमा किया जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है। गरीबी खत्म नहीं हो रही है, तो क्या महज आंदोलन से यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आंदोलन से ही काला धन वापस देश में आ जाएगा? यह सवाल बड़ा है। विश्व मानव जागरण मंच ने भ्रष्टाचार खत्म करने का बीड़ा उठाया है और मंच की यह कोशिश जनता को जगाने की है, क्योंकि भ्रष्टाचार, कालाधन या जो दूसरी कुरीतियां हैं वो तभी खत्म हो सकती हैं जब जनता जागेगी। मंच इसी कोशिश में लगा हुआ है और आज हम इसी मंच के बारे में बात करने जा रहे हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे स्वामी बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका। गंगा को बचाने के लिए गंगा पुत्र निगमानंद ने अपनी जान दे दी। भ्रष्टाचार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भस्मासुर बना हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब विश्व मानव जागरण मंच ने भी बिगुल फूंक दिया है।
भ्रष्टाचार विश्व को खोखला कर रहा है। भारत में इसकी गहरी पैठ है। नेता और अधिकारी भ्रष्ट होते गए, पैसे बटोरते गए और जनता गरीब होती गई। भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, सरकार पर दबाव बनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव अनशन पर बैठे, हजारों लोगों का साथ मिला, लेकिन उन्हें मिली लाठियां, उन पर दागे गए आंसू गैस के गोले। अब विश्व मानव जागरण मंच ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। मेरी आवाज सुनो। विश्व मानव जागरण मंच ने यह नारा दिया है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए इस मंच ने बिगुल फूंक दिया है। जिस नेता और सरकार को जनता चुनती है, गद्दी सौंपती है, वही नेता और सरकार जनता को भूल जाते हैं, जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में विश्व मानव जागरण मंच ने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रण लिया है। पाँच जून 2010 को कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर विश्व मानव जागरण मंच की स्थापना की और इन लोगों ने प्रण लिया कि भ्रष्टाचार जैसे कोढ़ को देश से मिटा कर रहेंगे। मंच ने विश्व का भ्रमण किया और सभी देशों का भारत से तुलनात्मक अध्ययन भी किया। मंच ने पाया कि भ्रष्टाचार की कहानी भारत में लॉस ऑफ बिलोंगनेस है। मंच का मानना है कि महज आंदोलन से काला धन वापस नहीं आने वाला। इसके लिए वैसे स्वच्छ छवि के लोगों को ही जिम्मेदारी सौंपनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो दल बल वाला न हो, जिसके पास अपनी कोई पावर न हो, जो आपकी शक्ति से वहां जाएगा तो आपका सेवक होगा। वो प्रधानमंत्री के रूप में 300 करोड़ के एक हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ेगा, वो आपके दुख दर्द को दूर करेगा, क्योंकि वही समस्या उसकी भी होगी जो आपकी समस्या होगी। आप उसको हटा सकते हैं क्योंकि उसके पास अपना कोई ऑर्गेनाइज पावर नहीं होगा। तभी आपका धन, अंदरूनी काला धन और बाहरी काला धन और सारा भ्रष्टाचार मिट पाएगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। गरीब जनता के पैसे पर नेता अधिकारी दुनिया की सैर करते हैं। घोटालों और घपलों का पैसा स्विस बैंक में जमा कर एक तरह से अर्थव्यवस्था को खोखला करने की कोशिश होती है। जनता की न कोई सुनता है न समझता है। ये कमोबेश भारत ही नहीं विश्व के कई विकसित देशों की स्थिति है। विश्व मानव जागरण मंच इस कोढ़ से मुक्ति दिलाना चाहता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कोई अन्ना हजारे एक आंदोलन चला रहे हैं, तो कहीं बाबा रामदेव, तो कहीं कोई और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है, एक और मंच जुड़ा है, विश्व मानव जागरण मंच, और उसी के संचालक नंद कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है नंद कुमार झा जी, आपकी इस पहल का भी स्वागत है। ये जो पहल आप शुरू कर रहे हैं विश्व मानव जागरण मंच के बैनर तले, लोगों को जोड़ने के लिए क्या आप नारा देते हैं, किस रूप में लोगों को जोड़ते हैं? हमने लोगों को एक ही नारा दिया है, जय मानव, जय भारत, जय विश्व। मानव जो है देश की इकाई है और विश्व की इकाई है। तो हम मानवों के माध्यम से देश को और देश के माध्यम से विश्व में प्रवेश करेंगे और हम सब विश्व नागरिक बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, इस मंच का विश्वास है। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा आप लोग अपनी बात रख रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं आप भी। किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए कई मुहिम छेड़े गए विश्व भर में, लेकिन आज तक कोई उसका निदान नहीं निकला। क्योंकि हमने देखा, या तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले उस कौम से होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं सत्ता के द्वारा, या तो उनका कोई आर्थिक या राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिस कारण से आम आंदोलन या जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता कोई भी मुहिम, और कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाता समाज को। हम लोगों ने बहुत ही गहरा शोध किया है और शोध के बाद पाया कि भ्रष्टाचार की जड़ें हैं कहां पे, कहां हम हिट करें तो हमें निदान प्राप्त होगा, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमारा वे कौन सा होना चाहिए, रास्ता कौन सा होना चाहिए, ये भी बहुत अहम है। और फिर हम लोगों ने इस मंच का गठन किया। जी,
तो ये भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो काफी पहले से है और कई जगह पर फैला हुआ है। एक समय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि करप्शन इज एन इंटरनेशनल फेनोमेना और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो कैसे ये खत्म होगा, कहां से ये पनप रहा है और कहां तक जा रहा है और कैसे इसे खत्म किया जा सकता है? जी आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा कि बुद्ध ने कहा था कि दुख है, कारण है और निवारण है। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसकी जड़ भी होगी और उसका निराकरण उससे संभव हो सकेगा। तो हम इसमें विश्वास करते हैं, बुद्ध की इस वाणी में। और हम लोगों ने शोध के बाद पाया है कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत दिनों से है। सत्ताधारियों के द्वारा अपने लिए एक बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दे दी गई है और ये हम लोगों के यहाँ प्रत्येक देश में विश्व के अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से शासन करते हैं और उगाही तंत्र बना दिया है इन्होंने। पार्टी तंत्र को हर जगह से पैसे लेकर वो जमा कर देते हैं स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तो उनके पैसे सुरक्षित रहते हैं। और स्विट्जरलैंड के बैंक की यह भी विशेषता है कि आप कितनी भी बार वहां जाएं, जो कि उनके बैंक के खाता होल्डर हैं, जी जी, उसका आना जाना गोपनीय रखा जाता है। उसके पासपोर्ट पे मुहर नहीं लगती है। और इसी स्विस बैंक के जरिए आतंकवाद भी पनपता है। आप कहीं भी किसी हवाला से या केवाला से किसी भी माध्यम से वहां से पैसे मंगवा सकते हैं। मनी ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है। इसके अलावा एक छोटा सा देश है मॉरिशस। वहां जो है पश्चिम कंट्रियां और अच्छी अच्छी विकसित कंट्रियां जो है फर्जी अकाउंट डालकर, फर्जी कंपनियों का नाम देकर बहुत ही भारी मात्रा में निवेश करती है हमारे देश में। और उसमें भी टैक्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। हाँ, इस तरह से जो है अंदरूनी और बाहरी जो है टैक्स की चोरी और काला धन, साथ में आतंकवाद और जितनी समस्याएं हैं, अतिवाद, सबकी जड़ जो है वही स्विस बैंक है। वो सिर्फ एक बैंक नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में पार्टी तंत्र का एक खाबगाह है, एक स्वर्ग है उन लोगों का। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो व्यवस्था इन अधिपतियों ने, संसार भर के अधिपतियों ने अपने लिए तैयार की है, वही व्यवस्था हम आम लोगों के लिए चाहते हैं। बस यही मांग है हमारी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विश्व के हर देश में, न सिर्फ भारत में, बहाल होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए इस भ्रष्टाचार रूपी दानव से हम निजात पा सकते हैं। जी, एक जरिया। और इसके लिए किसी अनशन की जरूरत नहीं है, लाठी मारने की जरूरत नहीं है, गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है। भीख मांगने से यह अधिकार नहीं मिलता। हाँ, अश्रुधार बहाने से हक नहीं मिलता। इसका एक श्योर एंड शॉर्ट फार्मूला है जो गांधी जी ने हमें दिया है, वोट का अधिकार। हमें चरित्र बल को जगाना होगा। जनता अपने चरित्र बल को सुदृढ़ करे। हाँ, हम लोगों को बांट दिया गया है सत्ता के माध्यम से, जाति में, वर्ण में, हाँ, वर्ग में, हर तरह से बांटा गया है। तो हम लोग बंटे नहीं, हम लोग इस चारित्रिक दुर्बलता से ऊपर उठें और हमारे समाज में, हमारे गांव में जो भी योग्य लोग हैं, हम उनको चुनें और खुद खड़ा करना होगा उनको, क्योंकि उनके पास कोई दल बल नहीं होगा। अगर जो सज्जन है आज की डेट में, वो 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं ला सकता, टिकट खरीदने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए टिकट और पार्टी जो है आम लोगों के पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। बिल्कुल। इसलिए वो आम आदमी होगा तो वो डरेगा और आम जनता अपना चरित्र बल दिखाकर उसे संतुष्ट करे और ऐसे वैसे लोगों को अपने बीच से खड़ा करे और संसद में भेजे, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। यही हम कारण है, उसका निवारण भी है और इससे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कारण को समझने की जरूरत है और उसके बाद ही उसका निवारण होगा। नंद कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे तो ये जानेंगे कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है? और संभव है तो वो कैसे हो सकता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई लोग, सही जगह पर स्क्रैच करोगे तो किस्मत खुल जाएगी। माइक्रोटेक के हर इन्वर्टर और यूपीएस पर स्क्रैच कार्ड यानी गारंटीड गिफ्ट, कार, मोटरसाइकिल, एसी और लाखों इनाम। स्क्रैच इंडिया। स्क्रैच। एक बात बताऊं पति की,
ज्यादातर आरओ प्योरीफायर्स पानी से मिनरल्स निकाल देते हैं। सिर्फ नसाका मिन जेट टेक्नोलॉजी के जरिए ऐड करता है जरूरी मिनरल्स, यानी 100% प्योर मिनरल वाटर। नसाका, पियो हेल्थी, जियो हेल्थी, आपका अपना नसाका। बेबे को मत कर परेशान, ये बता ट्रक के अंदर क्या डाला है। वेल्वोलिन इंजन ऑयल, 140 साल से एक्सपर्ट्स का भरोसा। कैंपस ई भाग दौड़ भरल जिंदगी थाकल मनावा, यही खातिर हमार भरोसा रिवाइटल, खाली रिवाइटल जी ही जी भर के। अब रिवाइटल बन गई बा भारत के नंबर 1, पूरा भारत के भरोसामंद रिवाइटल। पहले ही साल कर दिया कमाल वेदांत II पाठशाला जमशेदपुर। फोन नंबर 9263282857 0657 655 0257। और कबाड़ी में ये करे कमाल। सबकी राहत सबकी चाहत, तेल राहत रूप। दिल में जादू है। AEE classes, an institute for preparation of IIT, JEE, AIEEE and PMT। गढ़िए खुद की सफलता की परिभाषा। JEE classes guided by engineer AN Singh and group। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं। कड़ी दर कड़ी इसकी परतें जुड़ी हुई हैं। महानगरों से लेकर गांव कस्बों में भ्रष्टाचार की बू आती है। नेता अधिकारी सरकार के साथ साथ जिन पर गरीब तबकों की जिम्मेदारी है वो खुद की चिंता में मस्त हैं, जेबें भरने में वे व्यस्त हैं। विश्व के लगभग सभी देशों में प्रजातंत्र है, लेकिन ये प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा में है। पार्टियों और नेताओं के जरिए जनता पर शासन हो रहा है। जनता पर डंडे बरसाए जाते हैं, जनता पर जबरन टैक्स थोपे जाते हैं। जनता की भलाई की सोच कम, खुद की बेहतरी की सोच ज्यादा है। अगर नेता, अधिकारी, सरकार ईमानदारी से काम करें तो गरीबी और बदहाली काफी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। विश्व मानव जागरण मंच का प्रण है कि विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो, जिसमें जनता की समान रूप से भागीदारी हो। जनता को अपनी जरूरतों के लिए नेता, अफसर या किसी और की ओर टकटकी न लगानी पड़े। आज संपूर्ण विश्व पार्टी तंत्र के अधीन गुलाम होकर भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई संगठन नहीं आज विश्व भर में जो निष्पक्ष हो, जिसकी कोई राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थ न हो। आज इस विश्व को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना हो, और हमारा उद्देश्य है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पालन हम करें और उसके बाद फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको हम लोग पाएं। विश्व मानव जागरण मंच ने इसके लिए स्विट्जरलैंड का हवाला भी दिया। कोई एक व्यक्ति अगर समूह की मेहनत को हथिया लेना चाहता है किसी भी स्तर पर, उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। आज पार्टी तंत्र के अधीन सारा विश्व है। इस पार्टी व्यवस्था ने अपने लिए एक स्वर्ग बनाया है। एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, आप सभी जानते हैं कि वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देकर ये पार्टी तंत्र के माध्यम से तमाम सत्ताशाह दुनिया भर से पैसे उगाह कर वहां जमा कर देते हैं और ब्लैक मनी का साम्राज्य स्थापित करते हैं। यही भ्रष्टाचार है और इससे निजात भी उसी में छिपा हुआ है। अगर वही व्यवस्था हम आम लोगों के लिए पैदा कर लें तभी इस भ्रष्टाचार से निजात या मुक्ति मिल सकती है। देश में बड़े घोटाले हुए,
जनता के पैसों का बंदरबाट हुआ। अब मुखिया को ही ले लीजिए, जनता के हितों की चिंता कम, खुद की ज्यादा है। विश्व मानव जागरण मंच देश और राज्यों में हुए घोटालों और जनता के पैसों का जो बंदरबाट हुआ है उसका हिसाब चाहता है, क्योंकि गांवों में गरीब रोटी के लिए तरसते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे बिलखते हैं, अनाज सड़ जाता है और गरीब खाए बिना दम तोड़ देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? गरीबों के लिए योजनाएं गरीबों को ही क्यों नहीं मिलती? यह तो यहां दो तस्वीर नंद कुमार जी दिखाई दे रही है। दो भारत, एक ही देश में दो भारत दिखाई दे रहा है और उस दो भारत की अलग अलग तस्वीर। एक तस्वीर महानगरों की है जो और जिन लोगों के पास मोटी रकम है, मोटी कमाई की रकम है, चाहे वो काला धन हो या कुछ और दूसरी तरफ वो लोग जो लोग एक एक दाने के लिए तरसते हैं। कई योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को वो योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो वैसे में आप गांव के लोगों को किस रूप में उन्हें जागरूकता फैलाएंगे अपने मंच के जरिए? हम गांव के लोगों को बतलाते हैं, जो ये सिस्टम आपको निराश कर रहा है, 10% ये जो दिख रहा है विकास, ये मात्र 10% लोगों का है, जो चटखारे लेके वर्णन करते हैं कि हमारा समाज आज 21वीं सदी का है और हम चांद पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मात्र 10% लोग जो कि इस पार्टी तंत्र के खैर ख्वाह हैं, उनके प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। 5 स्टार होटल्स, मॉल। तो हम लोग बतलाते हैं जाकर आम लोगों को कि ये खुशामद करने से, सर झुका लेने से या अनशन या किसी के पीछे दौड़ लेने से क्या होता है। अब बाबा रामदेव ने जैसे किया, मुहिम छेड़ी, तो क्या हुआ? बाबा रामदेव तो निकल गए हवाई जहाज से। अब बाकी लोगों का कितना ये दारुण दृश्य बना, आप लोगों ने देखा होगा। उनका रिकॉर्ड भी नहीं मिला कि 5000 लोग कहां गए, नहीं गए। यही हमने हाल देखा है गंगा बचाओ आंदोलन का। 10 वर्ष पूर्व भी मैं गया था उस आश्रम में और किसी एक नवयुवक बाबा इसी तरह से अनशन पे बैठे थे और बड़ी दिक्कत हो गई थी। प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती उनको फोर्सिबल फीडिंग कराई गई, तब वो बचे। और इस बार उनके जो तथाकथित मठाधीश हैं शिवानंद जी, मैं तो उन्हीं पे इस मृत्यु का दायित्व मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 105 दिन तक कैसे उनको सहन करने दिया, वो क्यों नहीं बैठे उपवास पे। तो ये जो आजकल हो रहा है, उनके बारे में भी हम बतलाते हैं गांव में जाके कि ये लोग एक नाटकीय ढंग से क्यों करते हैं। अन्ना जी को 10 ही दिन में लोकपाल बिल क्यों चाहिए? जो लोकपाल बिल आज 40 वर्षों से मुद्दा रहा है, आम लोगों को तो पता नहीं चला, ये अन्ना जी को कैसे पता चल गया? तो ये लोग नाटक करते हैं। विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की, अन्ना हजारे 74 वर्ष के हैं, वो कहां थे अब तक? हाँ, महाराष्ट्र में जो राज्य और ये सब प्रांतीयता के नाम पे जो हिंसा हुई, अन्ना जी को क्या वहां दर्द नहीं हुआ? लेकिन एक बहुत संक्षेप में कि भारत जैसे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जी, जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास कोई खास समस्या नहीं, सिर्फ हम लोग गुमराह हो गए हैं। हमें अपना चरित्र बल बढ़ाना होगा, हमें जात पात और संकीर्णता जो है मानवीय होती है, उससे ऊपर उठना होगा और हम उनको चुने जो किसी दल बल वाले ना हो, हमारे बीच से हो। हमें मताधिकार का अधिकार पहले से प्राप्त है। हमारा संविधान बेहद परिपक्व है, हर चीज के लिए कानून है, हम उसका बेहद सम्मान करते हैं। और कमी अगर है तो अवेयरनेस की है, और वही वैचारिक क्रांति लाने की जरूरत है, जिसको लाने की कोशिश में विश्व मानव जागरण मंच सतत प्रयत्नशील है और रहेगा आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंद कुमार झा जी विश्व मानव जागरण मंच के संचालक हैं और जो जागरूकता की कमी है इस देश में, इस देश के लोगों में, उसी जागरूकता को लाने की एक मुहिम इन्होंने छेड़ा है और इनका मत है कि देश में ही नहीं दुनिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए और तभी इस दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। सिर्फ आंदोलन से मुक्ति भ्रष्टाचार से नहीं मिल सकती। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहर्ष के साथ। सहारनपुर उकाया पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। Scratch it. Come
भाई लोग सही जगह पर स्क्रैच करोगे तो किस्मत खुल जाएगी। माइक्रोटेक के हर इन्वर्टर और यूपीएस पर स्क्रैच कार्ड यानी गारंटीड गिफ्ट, कार, मोटरसाइकिल, एसी और लाखों इनाम। स्क्रैच इंडिया। स्क्रैच। ई भाग दौड़ भरल जिंदगी थाकल मनावा, यही खातिर हमार भरोसा रिवाइटर, खाली रिवाइटर, जी भर के। Study at BFIT Group of Institutions, Dehradun, one of the leading and fastest growing professional education institution in North India. बारिश हो या गर्मी बेहाल, भरोसेमंद नाम केसीपाल। Amrapali Education, a social venture of Amrapali Group, presents the AIIHM. AIIHM Noida, redefining hospitality. Admissions open now. Courses offered: BSc in Hospitality and Catering Management, PG Diploma in Travel and Tourism Management, Certificate course in Cookery and Bakery. Backup with its